हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो काफी सारे बच्चे अभी इस कंफ्यूजन में हैं कि क्या 2024 में मैट्रिक का एग्जाम नहीं होगा या होगा। क्या इस बार से ही नया बुक आ जाएगा या पुराना बुक ही हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो इसी दो टॉपिक पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, जिसके तहत मैट्रिक का जो बोर्ड एग्जाम है इसे हटा दिया गया है। लेकिन कोरोना बीच में आ गया, इसलिए अभी तक चालू नहीं हुआ, अभी तक लागू नहीं हुआ है, नहीं तो अभी तक लागू हो जाता। इसमें जो न्यू पॉलिसी आया है, इसके तहत ग्रेजुएशन 3 साल के बजाय 4 साल का होना है। और इस साल से ही, यानी कि अभी 2023 चल रहा है, रांची कॉलेज रांची में 4 साल का ग्रेजुएशन होना शुरू हो गया। इस बार जो एडमिशन लेंगे उनका 4 साल का ग्रेजुएशन होगा, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई होना शुरू हो गया है। ग्रेजुएशन के लिए तो अप्लाई होना शुरू हो गया है, बात है मैट्रिक और इंटर का, इस बार से अप्लाई होगा या नेक्स्ट ईयर से अप्लाई होगा। तो देखिए, मैं संभावना बता रहा हूं, पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि इस बार से क्लास 10th का और 12 का इस बार जो एडमिशन लेंगे 10th और 12 में, उनका ओल्ड जो पॉलिसी है, ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें 10th और 12 का बोर्ड दिया जाता है, वही चलेगा जो इस बार एडमिशन कराएंगे 10th 12 में। लेकिन जो 2024 में एडमिशन करवाएंगे, अभी 2023 चल रहा है, 2024 आ गया एक साल बाद, 2023 में जो एडमिशन करवाएंगे 10th क्लास में, आई थिंक उन लोगों का 10th बोर्ड नहीं होगा, डायरेक्ट 12 बोर्ड होगा। जो अभी 9th क्लास में है उनका आई थिंक, मेरे अनुसार 10th बोर्ड नहीं होगा, डायरेक्ट 12 बोर्ड होगा। डायरेक्ट 12 बोर्ड का मतलब 10th पढ़ेंगे, वे 11 भी पढ़ेंगे, उसके बाद 12 में जब जाएंगे तब एग्जाम होगा। वैसे 10th में भी एग्जाम होगा, 11 में भी एग्जाम होगा, जैसे अभी एग्जाम होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझाता हूं यहाँ पर। जैसे क्लास 9 में भी एग्जाम होता है, क्लास 10th में भी एग्जाम होता है, क्लास 11 में भी एग्जाम होता है, क्लास 12 में भी एग्जाम होता है। क्लास 9th जो पास करते हैं उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, मार्कशीट मिलता है, वो वैलिड होता है, ठीक है, वैलिड होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लास अगर 10th का मार्कशीट देखिए तो उसका ज्यादा वैल्यू है क्लास 10th का। फिर देखिए क्लास 11 का, तो फिर से क्लास 11 का जो मार्कशीट है उसका उतना ज्यादा वैल्यू नहीं है, ठीक है। कहीं पर अगर डिमांड किया जाता है तो क्लास 10th का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, क्लास 11 का नहीं। उसके बाद डायरेक्ट 12 का मांगा जाता है, तो 11 कहीं ना कहीं छुप जाता है। 11 का मार्कशीट, 11 का रिजल्ट उतना ज्यादा वैलिड नहीं माना जाता है जितना 12 का और 10th का माना जाता है। तो इसी प्रकार से होगा नेक्स्ट ईयर से कि क्लास 9, 10, 11, 12 सभी क्लास का एग्जाम होगा। लेकिन जैसे 9th का होता है वैसे ही 10th क्लास का भी एग्जाम होगा, सिंपल। फिर क्लास 11 का भी सिंपल सा एग्जाम होगा। लेकिन क्लास 12, जैसे आजकल हाइप बना हुआ होता है कि 12 का एग्जाम है, ज्यादा नंबर लाना है, टॉप करना है, इस तरीके से क्लास 12 में ये जो क्रेज रहेगा ज्यादा मार्क्स लाने का 12 में रहेगा, ठीक है। वैसे सभी क्लास का एग्जाम उतना ही वैल्यूएबल रहेगा जितना अभी है, बस थोड़ा सा जब सर्टिफिकेट वगैरह का बात आएगा तो क्लास डायरेक्ट 12 का मांगा जाएगा, ठीक है। और सेमेस्टर वाइज आप लोगों का चलेगा। जब आप क्लास 9 में रहिएगा तो 2 बार एग्जाम होगा, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2। उसी प्रकार से क्लास 10th में भी 2 सेमेस्टर होंगे, क्लास 11 में भी 2 सेमेस्टर, उसके बाद क्लास 12 में भी 2 सेमेस्टर, और सभी को कंबाइन करके आप लोगों का रिजल्ट बनाया जाएगा, सभी सेमेस्टर को जोड़ करके, या सभी सेमेस्टर यहाँ पर जो आपका मार्कशीट रहेगा उसमें सभी सेमेस्टर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये तो बात रहा कि इस बार जो एडमिशन लेंगे 10th में, आई थिंक उनका जो पुराना वाला जो अभी चल रहा है यही चलेगा। लेकिन 2024 में जिनका एडमिशन होगा उनका न्यू पॉलिसी के थ्रू होगा, ठीक है। अभी तक यही कहा जा रहा है। अब बात करते हैं कि क्या न्यू बुक आएगा। तो देखिए, जैसे अभी आप लोग एनसीईआरटी या जेसीईआरटी फॉलो करते हैं, पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो एनसीईआरटी था, ठीक है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन अभी झारखंड में जेसीईआरटी आ गया है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, जेसीईआरटी आ गया है। सिलेबस लगभग सेम है, बुक भी सेम है, बस थोड़ा सा चैप्टर आगे पीछे रहता है। कंटेंट, अंदर जो कंटेंट है वो भी थोड़ा सा आगे पीछे रहता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, बट जो मेन कंटेंट है वो तो वही रहेगा। आप लोगों को कोशिका पढ़ना है, तो एग्जांपल दे रहा हूं, अगर क्लास 8 का देखें तो कोशिका एक चैप्टर है, तो
कोशिका चैप्टर रहेगा क्लास 8 का, चाहे वो JCERT लीजिए, NCERT लीजिए या कोई भी और लीजिए, लेकिन बस अंदर का जो मटेरियल रहेगा, समझाने का तरीका रहेगा, फोटोग्राफ्स रहेगा, वर्ड्स रहेगा, वो थोड़ा सा बदला हुआ हो सकता है। ठीक है, तो जब न्यू पॉलिसी आएगा जो 2024 में, तो पॉसिबिलिटी है कि नया बुक आएगा। ठीक है, नया बुक आएगा, नए तरीके से आएगा। लेकिन इस बार जो पुराना बुक आप लोगों का चल रहा है, JCERT NCERT जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, वही फॉलो होगा। इस बार बुक के बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, नया बुक आएगा या नहीं आएगा 2024 में, बट चांसेस है कि नया बुक आ जाएगा, क्योंकि जब पॉलिसी ही चेंज हो रहा है तो बुक चेंज होना कॉमन सी बात है। तो आज के लिए इतना ही, बस आप लोगों को ये बताना था कि इस बार जो क्लास 10th में एडमिशन ले रहे हैं, नॉर्मल एग्जाम होगा जैसे अब होता है, लेकिन एक साल बाद यानी कि 2024 में पूरा चांसेस है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद 10th बोर्ड को हटा दिया जाएगा, डायरेक्ट 12 बोर्ड का एग्जाम होगा, 12 क्लास का एग्जाम होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिएगा, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। काफी पसीना आ गया है, गर्मी बहुत ज्यादा है रांची में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।